हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी बांसुर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे ग्रामर के एक शानदार टॉपिक वॉइस, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों एक्टिव पैसिव वॉइस की। इस टॉपिक को दोस्तों बिल्कुल हम बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जीरो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम एक्टिव पैसिव वॉइस को। मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कैसे हमें एक एक पॉइंट पे सारी चीजें मैं आपको दोस्तों नोट करवाता चलूंगा कि आज हम कैसे इस वॉइस के चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वॉइस होता क्या है एक्चुअली दोस्तों, बात करेंगे वॉइस की। वॉइस क्या होता है दोस्तों, हिंदी में बोले तो हम वाच्य। क्या होता है दोस्तों, वाच्य। जब भी अपन बात करते हैं दोस्तों किसी भी सेंटेंस की, क्या किसी भी सेंटेंस की जब हम बात करेंगे दोस्तों, उसके अंदर आपको हमेशा क्या मिलता है, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हम कह सकते हैं कि हमेशा सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगी और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जब जब क्या, जो वर्ब है यानी क्रिया यानी एक्शन को करने वाला कौन होगा, डूअर कौन होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, डूअर होगा। क्या होगा, डूअर। यानी हम कह सकते हैं जब किसी भी क्रिया को यानी किसी भी एक्शन को करने वाला कौन होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। तब क्या होगा हमारा वो सेंटेंस क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस क्या होगी, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि डूअर ऑफ द वर्ब कौन है दोस्तों, सब्जेक्ट है। क्लियर आई बात, ठीक है। अब इसी का अपोजिट पैसिव क्या होता है, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको। पैसिव जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगी देखने को। ठीक है दोस्तों। अब पैसिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, पैसिव के अंदर जो ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। इसका जो करने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो तो क्या होती है, हमारी एक्टिव होती है। लेकिन इस वर्ब का एक्शन, इस वर्ब का एक्शन रिसीव करने वाला, क्या रिसीव करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पे तो वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होगा, इसमें रिसीव करेगा एक्शन को, तो वो क्या होगा, हमारी पैसिव कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, हमारी पैसिव वॉइस कहलाएगी। अब समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। माना कि जैसे कि ये हमारा सेंटेंस किसका है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का है। किसका है, एक्टिव वॉइस का है। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे जाते हैं दोस्तों। तो पहले सबसे पहले देखो, आप किसी भी सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगी। याद रखना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, किसमें, एक्टिव से पैसिव में जाते हैं दोस्तों, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, क्या एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो तो क्या बनता है दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में जो वर्ब होती है हमारी, क्या, जो वर्ब होती है एक्टिव की, उसको हम जब पैसिव में लेके आते हैं दोस्तों, किसमें लेके आते हैं, पैसिव में। तो वो क्या कैसे लिखी जाती है दोस्तों, वर्ब लिखी जाती है दोस्तों हमारी पैसिव में बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसमें लिखी जाएगी, बी की फॉर्म प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपको ध्यान रखना है, तो पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, वर्ब की फॉर्म आती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आपको बताया कि वर्ब तो क्या आ जाएगी हमारी, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या ऑब्जेक्ट है, वो क्या बन जाता है हमारा, पैसिव का सब्जेक्ट। क्या बन जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसमें, पैसिव में दोस्तों, तब क्या लिखते हैं हम, बाय ऐड करते हैं। क्या, बाय यानी के द्वारा। आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस है दोस्तों, क्या है, एक्टिव वॉइस, उसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा उसको क्या करना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनाना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद में जो वर्ब है, वर्ब यानी आपको सबसे पहले टेंस पहचानना है। क्या है, टेंस पहचानना है। फिर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमें बी की फॉर्म यूज करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। किसकी, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसका, एक्टिव वॉइस का, उसको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। अब इसको हम आसानी से समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बी की फॉर्म होती कौन कौन सी है। तो
एक बार हम बी की फॉर्म्स को भी देख लेते हैं दोस्तों। क्या देख लेते हैं बी की फॉर्म्स को? इज, एम, आर, was, were, has, have, had, been, being, being। ये क्या है दोस्तों? हमारी बी की फॉर्म्स है। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग। क्लियर हुआ? यानी ये तो हमारी बी की फॉर्म्स है। ओके दोस्तों, अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। किसकी मदद से? एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहां पे हम एग्जांपल लिखते हैं, राम eats a mango। ठीक है, क्या लिखा? राम ईट्स अ मैंगो। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है? राम है। ईट्स क्या है? हमारी वर्ब है। ईट्स क्या है? हमारी वर्ब है। ओके, उसके बाद में मैंगो, मैंगो क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको अभी क्या समझाया आपको, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, किसमें? एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले क्या करेंगे आप? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे हम? पैसिव का सब्जेक्ट। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या दोस्तों? ए मैंगो। क्या है? ए मैंगो। क्लियर? उसके बाद में बताया आपको वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म, अब यहाँ पे जो देखो आप, टेंस कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये आया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल के लिए दोस्तों बी की फॉर्म क्या यूज होती है हमारी? इज, एम, आर। तो जैसा कि इन मैंगो क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो इससे के साथ क्या आएगा दोस्तों? इज आया। क्या आया? इज आया। अब आपको पता है जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसको हम वी की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ईट एट ईटन। क्या होगी? ईट एट ईटन। किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया था आपको? जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसका, एक्टिव का, उसको हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और किसके साथ लिखते हैं? बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय राम। क्लियर हुआ? यानी कि हमने एक्टिव में क्या लिखा था? राम ईट्स अ मैंगो। इस जो वर्ब है ईट है, इसको करने वाला कौन है दोस्तों? डूअर कौन है? राम है कि नहीं? डूअर कौन है? राम है। क्लियर हुआ? फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था एक्टिव वॉइस में? देखो सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट क्या है? वर्ब का डूअर है, यानी सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट करता है वो किसको कर रहा है? क्रिया को कर रहा है। यानी करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है। क्या है? एक्टिव वॉइस। क्लियर हुआ? बाद में हमने पढ़ा मैंगो इज ईटन बाय, यानी जो ईटन है यानी जो वर्ब है क्रिया, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इसको रिसीव कौन कर रहा है? राम कर रहा है। क्या बताया था आपको? पैसिव में जो वर्ब है इसको रिसीव कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। इसको रिसीव कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा, यानी कर्ता करेगा एक्टिव का। तो यहाँ पे देखो मैंगो इज ईटन बाय राम। मैंगो इज ईटन किसके द्वारा खाया गया? मैंगो राम के द्वारा। राम किसका था? सब्जेक्ट था एक्टिव का, तो बाय राम। तो यहाँ पे समझ पाए आप कि जो वर्ब है उसका डूअर यदि साफ साफ दिख रहा हो आपको, यानी क्रिया को करने वाला कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सेंटेंस किसका है? आपका एक्टिव इसका है। क्लियर? उसके बाद में आपको पहचानना है क्या? टेंस पहचानना है। किसका है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। फिर आपको जाना है बी की फॉर्म से। बी की फॉर्म से जब पैसिव में जाओगे आप, तो बी की फॉर्म आपको लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंगो सिंगुलर है। यदि यहाँ पे होता मैंगोज, क्या होता? मैंगोज, तो यहाँ पे किसकी जगह क्या आता? आ रहा था। क्लियर? ठीक। तो आपको एक एग्जांपल की मदद से मैंने क्या बताया आपको? एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया। उसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया? बी की फॉर्म डिस्कस की। कौन कौन सी होती है दोस्तों? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब बात करते हैं किसकी? एक चीज आपको ध्यान रखनी दोस्तों, क्या जो बी की फॉर्म्स होती है, बी की फॉर्म, बीइंग क्या बात की हमारी? जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, किसकी? कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस के लिए बी की फॉर्म क्या आती है हमारी? बीइंग आती है। और परफेक्ट के लिए क्या आती है दोस्तों? परफेक्ट के लिए क्या आती है आपकी? बीइंग आती है। क्लियर है? यानी आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस के बी की फॉर्म बीइंग आएगी और परफेक्ट के लिए बीइंग आती है। ठीक। इसके बाद में अभी हमने एक चीज और समझ ली है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं, जब क्या दोस्तों हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं दोस्तों, तब क्या करते हैं हम? जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन किसका? जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये सभी क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। इसको भी हम क्या चेंज करते हैं? किसमें? एक्टिव से पैसिव वॉइस में
जाते टाइम, जैसे कि कुछ प्रोनाउंस मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आई हुआ, क्या हुआ, आई। आई को जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव क्या मी होता है, ठीक है। जैसे हमने वी लिखा, वी को कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, वी का होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जैसे हमने दे लिखा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, देम होता है। जैसे हमने ही लिखा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, हिम होता है। जैसे हमने सी लिखा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, ठीक। और यू का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों यू होता है, ठीक। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फिर वर्ब को क्या लिखना है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाना है, क्लियर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं दोस्तों, तो हमें प्रोनाउंस भी क्या चेंज करने होते हैं। देखो आप, जब आप आई का, आई क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, मी होगा, क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, मी होगा, क्लियर। उसके बाद में जो वी है, वी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, कि हम जो प्रोनाउंस होते हैं उसको भी चेंज करते हैं, कब, एक्टिव से पैसिव जाते समय और पैसिव से एक्टिव में जाते हैं। यानी हम जब एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं तब हमें प्रोनाउंस का भी ध्यान रखना होता है। उसके साथ साथ बी की फॉर्म्स हमें याद दिलाई आपको मैंने, क्या, इज एंड आर, वाज वर, हैज हैव हैड, बी बीन, बी, ये क्या है, बी की फॉर्म है। हमेशा ध्यान रखना, जब कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, जब हम पैसिव बनाएंगे तब हमेशा क्या आएगा, बीइंग आएगा। पैसिव के सेंटेंस में स्ट्रक्चर में क्या आएगा, बीइंग आएगा। और परफेक्ट की जब बात होगी तब क्या आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है। और जब इंडेफिनिट की बात होगी तो बी की फॉर्म आएगी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर है। इस स्लाइड में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताइए, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मैं बकायदा आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई समझ में आया, ठीक। यानी राम ईट्स है मैंगो, ये किसका है, हमारा एक्टिव का है, जिसको हमने पैसिव बनाया। क्या बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया, ठीक। ए मैंगो सब्जेक्ट बना, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इस वजह से क्या आया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी बी की फॉर्म इज, एम, आर में से इज आया, ठीक। क्या आया, इज। फिर जो हमारी मेन वर्ब है, इसको V3, क्या लिखा, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना, ईटन। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाय राम, क्लियर है। यदि यहाँ पे ही होता, राम की जगह क्या होता, ही होता, क्या होता, ही। देखो राम की जगह क्या होता, ही। अभी क्या होता है आपको, जब ही है हमारा, यानी प्रोनाउन है ही, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो ही तो क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। लेकिन अब इस सेंटेंस में राम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यदि ही का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता तो यहाँ पे क्या आता दोस्तों, ही आता, क्लियर है। इस वजह से मैंने आपको क्या बताया कि ये प्रोनाउंस में हमें इनका भी ध्यान रखना होता है। किसका, आई का, मी, वी का, अस, दे का, देन, ही का, हिम और सी का हर। इस स्लाइड में कोई दिक्कत दोस्तों, आप इसको बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं कि चीज बहुत आराम से मैंने आपको चीजें समझाई। अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, हम करेंगे क्या, जो टेंस होते हैं हमारे, चारों टेंस होते हैं एक के, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, वो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों का पैसिव कैसे बनेगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी का पैसिव कैसे बनता है, वन बाय वन दोस्तों, एक एक स्ट्रक्चर को हम आसानी से क्लियर करते आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, क्लास में ज्वाइन रहना दोस्तों, बने रहना है क्लास में, और एक एक चीज को नोट करके समझते हुए आपको चलना है। सारे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल जीरो से आपको समझाते हुए यहाँ पे चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में दोस्तों हम यहीं तक इसको का एंड करते हैं। आगे वाली क्लास में दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस हमारा उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए और क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो या लेक्चर्स सबसे पहले मिले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।